नमस्कार। किसान रेडियो से आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संकट की इस घड़ी में जब हम सब कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं तो एक शख्स ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जो कि बेमिसाल है। इन्होंने केले के छिलके या उसके स्तंभ के रेशों से मास्क बनाया है। आइए मिलते हैं शरद जी से। शरद जी नमस्कार, आप अपना परिचय बताएंगे जरा? जी नमस्कार, मेरा नाम शरद है और बिहार का ही रहने वाला हूँ। और जो हाथ कागज है उसको लेकर के मैं बरसों से मैं काम कर रहा हूँ। एक कलाकार के रूप में, एक शिल्पकार और एक शिल्प विशेषज्ञ के रूप में लोग मुझे जानते हैं। तो ये जो आपने अभी कुछ अचम्भा कर दिया है केले के रेशों से, ये क्या चीज़ है, ये हमें बताएं जरा। ये केले के रेशे से जो अभी एक सुरक्षा समग्र को लेकर के हमने हमारा प्रयोग रहा था। ये कोरोना जो है ये कोविड के एक स्टडी जो रहा कि लाइफ स्पैन ऑफ कोविड ऑन डिफरेंट सरफेसेस को लेकर के, जिसमें ये मालूम हुआ कि जो कोरिगेटेड बॉक्स है बहुत कम समय तक उस पे वायरस ठहरता है। और वहीं पे ये था कि पॉलीमर मास्क जो है उसके आउटर सरफेस पे 7 से 8 दिन तक ठहरता है। तो एकदम से मेरे ज़हन में ये आया कि जब ये कोरिगेटेड बॉक्स पे ठहरता है तो सबसे बेहतर विकल्प हमारा हाथ कागज होगा। और वहीं एकदम से ध्यान में ये भी रहा कि इसको जो कोरोना को टर्मिनेट करने का जो सबसे कारगर विकल्प है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाथ कागज का जो बनाने का जो प्रक्रिया है, जब हम बनाना के रेशे को जब उबालते हैं घंटों, तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रोसेस से होकर के वो गुजरता है। तो संभावना यहाँ बनती है कि इस खास हाथ कागज पे कोविड के रुकने की संभावना नहीं के बराबर बिल्कुल होगी। ये हाथ कागज किसको कहते हैं आप? टिश्यू पेपर? ये हाथ कागज मतलब हैंडमेड पेपर हुआ, हस्त अच्छा। निर्मित कागज। अच्छा, हस्त निर्मित हाँ, कागज जो आप ये पेड़ जी, की जो रेशे निकलते हैं स्तंभ के, उससे बनाते हैं आप इसको? तो उसमें सबसे मजबूत जो कागज हमारा है वो केले का रेशे का ही है। दूसरा और भी है, जैसे भांग का रेशा होता है, वो भी काफी मजबूत कागज हमें दे सकता है। फिर पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल के रेशे का भी वो है। मलबेरी है, मलबेरी से भी कागज बनता है, कॉटन से भी बनता है, और बहुत तरह के जो है हमारे प्राकृतिक और उससे है जिससे हाथ कागज तैयार होता है और अलग अलग इन प्रयोग में कागजों का आता क्या है। करते हैं? हर अ, हर का हर तरह के फाइबर से बने हुए कागज की एक अपनी विशेषता होती है। जैसे कॉटन से जब हम वो करते हैं, वो पेंटिंग के लिए बहुत बेहतर माना गया है। अभी भी मिथिला पेंटिंग के लिए जो कागज का परिचय दिया गया था और जिससे करते रहे, वो कॉटन से बना हुआ है। तो इसी तरह का ये जो बनाना से जो बना हुआ कागज है, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होती है, लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है वो। और बहुत नरम भी है। सिग्नल ड्रॉप हम्म। हो रहा है। एक थोड़ा सा बोले तो यही मैं करने दूंगा। तो आपने कहा कि ये जो कागज हैं अलग अलग कला या अलग अलग क्षेत्रों में काम आते हैं, लेकिन जैसे ये कोविड के लिए आपने इसका एक मास्क बना दिया, तो क्या इस मास्क से उस वायरस की प्रोटेक्शन हो जाएगी? देखिए, इस पे इसको लेकर के जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है, इसमें पूरा यकीन है मुझे कि इस पे कोई ये सबसे कारगर विकल्प होगा, ये सुरक्षा समग्र के लिए, खास करके कोविड के मामले में। उसकी वजह, दो खास वजह है। एक तो है कि जो सबसे कम समय तक इस पे वायरस ठहरने की संभावना है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से प्रोसेस होकर के ये कागज तैयार होता है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी सतह पे कोविड को खत्म करने के लिए सबसे बेहतर प्रमाणित विकल्प है ये। और दूसरा ये है कि केले का रेशा जो है, मतलब केले केले का जो तने का जूस है, वो एंटीबैक्टीरियल है, ये भी प्रमाणित हो चुका है। और एंटीमाइक्रोबियल भी है ये एक तरह से, और एंटी वेदर प्रूफ भी कह सकते हैं इसको एक तरह से, क्योंकि ये अगर मॉइस्चर लेता है तो उतनी ही जल्दी ये मॉइस्चर रिलीज भी करता है। तो इसलिए ये है, सबसे पहली बात है कि लोग जल्दी वो सोच नहीं पाते हैं कि अरे कागज, क्या कागज इस्तेमाल किया जा सकता है, पहन सकते हैं आप। लेकिन जब इसकी मजबूती आप देखेंगे, कितने भी जोर से आप झटकते हैं तो वो फटने को राजी नहीं होता है ये कागज।
और अभी एक प्रयोग के साथ में हमने इसको इतना खास बना दिया है कि इसे धोकर आप वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जेंटली आप इसको धो करके 2 बार 3 बार इसको सैनिटाइज कर करके वापस भी आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये एक बहुत हमें लग रहा है। और क्या इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन वायबल है? बिल्कुल, इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन खास तौर पर ये अगर प्रोत्साहन मिलता है और अगर इसको ध्यान दिया जाए, तो मुझे लग रहा है कि हज़ारों लोगों को ये रोज़गार देगा। क्योंकि केले का रेशा जो है मतलब वो भी प्राकृतिक जो किसान हैं उनके दोहरे आय का स्रोत हो सकता है ये, कि बहुत से लोग जो खाली है उनको वो फाइबर निकालने में, वो एक्सट्रैक्ट करने में उनको लगाया जा सकता है। और हाथ कागज़ की बात जहाँ तक हो रही है हैंडमेड पेपर, इसकी एक अपनी एक अथाह संभावनाएं हैं, जो हजारों लोगों को पेंटिंग के लिए वो कागज इस्तेमाल करना होता है। और खास करके मास्क आए दिनों में हर लोगों को, अभी लॉकडाउन है तो लोग घर में हैं, लेकिन जब तक कोविड है हमारा, तो ये है हमें अपने आदत में शामिल करना है कि वो मास्क जो है हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो बिना मास्क के हम बाहर नहीं निकल सकते। वो हमें अपने आदत में और हर दिन हमें उसको साथ लेके चलना तो इसकी होगा। एक मार्केट भी आप देख रहे हैं कि इसकी एक मार्केट भी हो सकती है? जी, और बहुत बहुत अच्छा मार्केट कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर अभी मुझे लग रहा है कि हर लोगों को ये ज़रूरत शरद पड़ेगी। जी, हमारा ये सुनने के बाद हो सकता है कुछ लोग आपसे बात करना चाहें या कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें। आप पटना में भेज दें, क्या आपका कोई ऐसा नंबर है जहां लोग आपसे बात कर सकें? जी, ये मेरा नंबर अभी ये 8789665783। मैं रिपीट कर देता हूँ, 8789665783। ये मेरा नंबर है और ये व्हाट्सएप भी है इस पे, अगर कोई मैसेज भी भेजना चाहें तो उनको फीडबैक मिल जाएगा मेरी ओर से, तुरंत मिलेगा। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब इससे जागरूक हों कि हमारे पास एक ऐसा विकल्प भी है जो बाकी उन और विकल्पों से बेहतर साबित जी, हो सकता हम है। भी अपने प्रयास करेंगे कि आपकी इस बात को माई गॉव इन तक पहुंचाया जा सके और प्रधानमंत्री केंद्र तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि एक बहुत कामयाब खोज है जो कि केले की छिली बहुत प्राकृतिक चीज़ है, लोगों को पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बहुत ही। एक बात और यहाँ मैं थोड़ा-सा रखना जी। चाहता हूँ कि ये जो पॉलीमर से बने हुए मास्क है, एक सरफेस स्टडी का जो वो जो था कि कोरोना की सतह पे कितनी देर तक ठहरता है, तो उसमें ये था कि 7 से 8 मिनट तक जो पॉलीमर मास्क है उसके आउटर सरफेस पे है। तो N95 भी मास्क जो है, मास्क तो ठीक है, बहुत है कि आपके अंदर जाने से वायरस को रोकता है, लेकिन वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल है जिसके आउटर सरफेस पे अगर 7 से 8 दिन रह सकता है, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सुरक्षा को लेके हमें बहुत गंभीर एक चिंतन में जाना होगा कि जब 7 से 8 दिन वायरस ठहर सकता है किसी के आउटर सरफेस पे, तो वो सुरक्षा नहीं है। और यही कारण है कि डॉक्टर्स पूरा का पूरा पीआई किट पहनने के बाद भी इन्फेक्टेड हो रहा है। तो एक विकल्प की सबसे कम समय तक जिससे वायरस टिके, वो है। दूसरा कि ये पॉलीमर जो मास्क है वो पूरा रसायन है। अगर हम उसको ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं तो गली-गली में हमारा वो केमिकल की फैक्ट्रियां हमारी तैयार हो जाएगी, जो आने वाले समय में हो सकता है वो हमारे पॉलीथीन जो है उससे भी खतरनाक के रूप में ये सामने आए। क्योंकि एक पॉलीथीन की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, एक दूसरा एक और चीज है जिसका अथाह ढेर लगने की संभावना है हमारा, जो किसानों की जमीन तक को नुकसान करेगी और स्वास्थ्य को जी, तो नुकसान वो है ही है। बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है। इसलिए एक बेहतर। वो जी, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और ये पूरा तरह से बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, पूरा ऑर्गेनिक है। और सबसे अच्छी बात ये है इसके साथ में कि आप जब इसको पहनते हैं तो बहुत ही सुकून देता है आपको। मतलब ये घंटों नहीं, आप दिनों तक इसको पहन के आप बहुत ही आराम महसूस कर सकते हैं। इस तरह का है इसका। तो ज़रूर शरद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी बात को हम दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि आपको इसमें कामयाबी मिले। बहुत ही बढ़िया खोज की है आपने और इसका सर्वसाधारण को पता लगना चाहिए। किसान रेडियो से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।